राधा 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 राधा। क्रीडासरः कनकपङ्कजकुड्मलाय स्वानन्दपूर्णरसकल्पतरोः फलाय तस्मै नमो भुवनमोहनमोहनाय श्रीराधिके तव नवस्तनमण्डलाय। बहुत सुंदर श्लोक है। जानते हैं ये जो लीला है ना, सच पूछिए तो आस्वादनीय है, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन रसिक जन है वो रसिका भुवि भावुकः। जो भावुक जन है वो तो प्रिया प्रीतम के जो सखी भावापन्न हैं, रज का सेवन कर रहे हैं और श्यामा श्याम को लाडला रहे हैं, उनके नाम का आश्रय लिए हुए हैं और उन्हीं की ओर बस उन्हीं की कृपा का बाट देख रहे हैं और उनके हृदय में बस यही है कि बस हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। उनके जीवन का उद्देश्य है अपने श्वास श्वास को पल पल को बस इसी में समाहित कर रहे हैं, इसी के लिए न्यौछावर कर रहे हैं कि हमारे जीवन की बस एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है कि श्यामा जी का कैंकर्य मिल जाए। पूर्णानुराग मूर्ति तरिल्लताभाम ज्योति परम भगवत हो प्रतिमद रहस्यम यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे स्यात् कैंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। पूर्णानुराग रस मूर्ति तरिल्लताभाम, जो पूर्ण अनुराग स्वरूपा है। प्रिया जो पूर्ण अनुराग की मूर्ति तो है ना, पूर्णानुराग मूर्ति तरिल्लताभाम। और प्रिया जो की जो गोरे अंग की जो कांति है, छटा है, जो आभा है, वो विद्युल्लता की छटा को तिरस्कार करने वाली ऐसी प्रिया जो की गोरी श्यामली सुंदर उज्ज्वल छटा है और जो अनुराग की रस की प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। पूर्णानुराग रस मूर्ति तरिल्लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम। और जो भगवान की आह्लादनीय शक्ति है, उनको सदा बसवर्ती रखती हैं। कोई एक अद्भुत उनकी ज्योति स्वरूपा है, उनके हृदय की हृदयेश्वरी हैं, जो प्रेम प्यारे को बस में करके रखता है, भगवान को बस में करके रखता है, उसी की मानव मूर्तिमती ये क्या है, रूप है, माने आह्लादनीय शक्ति है। ज्योति ही परम भगवतो रतिमद रहस्यम, जो रति मद से हमेशा बेवल रहती हैं, आँखों से मादकता, बोली में मादकता, चाल में मादकता, अंग अंग से मादकता, जो केशावली बिखरती हैं तो मादकता, ललाट पटल से मादकता, कपोलों में मादक माने प्रेम की उन्मत्तता। रतिमद रहस्यम, जो रति मद से हमेशा मतवाली रहती हैं, उन्मत्ता रहती हैं और बीच झुक झुक देत लेत धराम, जो पिए पर करुण अमीरस बरसत, जो प्यारे पे अमृत की वर्षा करती ही रहती हैं, ऐसी जो रति मद रहस्य। रति मद के क्या है, मानो क्या ये रहस्य बनी हुई हैं, सबके लिए रहस्य है। रतिमद रहस्यम, वही प्यारे की हृदयेश्वरी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा, प्रेम की मूर्ति स्वरूपा लाडली, जो यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे, वही कृपा करके वृषभान बाबा के यहाँ उनके भवन में पुत्री रूप में उन्होंने अवतार लिया है, जिससे उनका नाम हुआ है वृषभानु नंदिनी। लाडली जो उनका नाम पड़ा है, राधा नाम उनका पड़ा है। यत प्रादुरस्ति कृपया, जो कृपा करके मैंने भक्तों पे कृपा करके, वृषभान राय जी पे कृपा करके, ब्रजवासियों पे कृपा करके, लाल रसिक मौली लाल पे कृपा करके, वृषभान
भवन में पुत्री रूप में जिन्होंने अवतार लिया है। जो तो अवतार लिया है मतलब आप शिशु पलना में झूल रही मत मानिए। अवतार लिया है और बहुत बड़ी है, किशोरावस्था वाली है। यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे शात किंकरी भवितुमेव ममा। ऐसी लाडली जो कि मैं किंकरी बन जाऊं, मैं उनकी सखी बन जाऊं, उनकी सहेली बन जाऊं, और सहेली होकर के उनकी मैं सेवा करूं, उनकी परिचर्या करूं, उनको पान खवाऊं, दर्पण दिखाऊं, वेणी की रचना करूं, इत्र से चर्चूं और उनकी सुंदर माधुरी देख देख के निहाल रहूं। शात किंकरी, मैं उनकी किंकरी हो जाऊं, ऐसी हमारे हृदय में मैं एक अभिलाषा पाल रखी हूँ, एक मनोरथ पाल रखा हूँ। ऐसी कामना हमारे हृदय में है कि ऐसी श्यामा जो कि मैं परिचारिका हो जाऊं। पता न मेरा ये मनोरथ कब पूर्ण होगा। श्यामा जो बड़ी उदार हैं, एक ऐसी आशा लगा के मैंने रखी है। तो ऐसी ऐसी सुंदर राधा दास्य से समन्वित प्रियाजू की परिचारिका होने की कामना आचार्य चरण के हृदय, चूँकि परिचारिका ही तो है ना, वे उनकी सेविका हैं, उनकी सहचरी हैं, तो हृदय में भांति भांति की स्फूर्ति हो रही है। तो वो लाल जी का सौभाग्य देख करके उनके हृदय में भी ऐसी कामना उत्पन्न होती है कि काश मुझे भी सेवा मिलती तो मैं निहाल हो जाती। तो याचना कर रहे हैं। बहुत सुंदर जो है अगला श्लोक है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाया स्वानंद पूर्ण रस कल्पतरोह फलाया तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। क्रीड़ा सरह, देखिए सरोवर अनेकों प्रकार का होता है ना, जल का भी सरोवर है। शराणाम श्रेष्ठ वर इति सरोवर, माने सरोवरों में सबसे बड़ा समुद्र को माना जाता है। सरोवर से बड़ा सरोवर। तो क्रीड़ा सरह, कोई जल का समुद्र, कोई शहद का समुद्र, कोई दूध का समुद्र, कोई घृत का समुद्र, कोई लवण युक्त जल का समुद्र है, ऐसे कोई अमृत का समुद्र है। तो ये प्रियाजू कैसी है? प्रियाजू का जो कलेवर क्या है जी? तो क्रीड़ा सरह बहति विमल कल केली रूपनी श्री जमुना कमना चौकोद अतिरस रंग तरंग उमंगनी अंग अंगन्य प्रति बढ़मन मोद। मैंने देखिए श्रीधाम वृंदावन में निरंतर क्रीड़ा, जैसे सरोवर में हमेशा जल रहता है ना, भाई जल न रहे तो उसको क्या कहेंगे आप? सूखा सरोवर कहेंगे। उसका सरोवर नाम फिर अच्छा नहीं लगता है। समुद्र मान लीजिए, सरोवर माने समुद्र। तो क्रीड़ा सरह, तो समुद्र में जल ही जल तो रहता है। तो ये क्या है? क्रीड़ा सरह। प्रियाजू का कलेवर क्या है? क्रीड़ा का, माने क्रीड़ा ही क्रीड़ा, लीला ही लीला। सवेरे लीला, 9 बजे लीला, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और मैं 24 घंटा लीला, सप्ताह भर लीला, पक्ष भर, महीना भर, अयन भर, वर्ष भर, युग भर और युग युगांतर भर, कल्प कल्पांतर तक लीला ही, अनंत काल तक लीला ही लीला चल रही श्यामा श्याम की ना। तो क्रीड़ा शरह, तो मानो एक क्रीड़ा का समुद्र है, क्रीड़ा का सरोवर है। कौन? श्यामा जी का कलेवर। नेत्रों से चितवन की क्रीड़ा हो रही है, भ्रूविलास से भ्रिकुटी मरोर, ग्रीवा से मटकन, केश फहराने, कर संचालन, ग्रीवा संचालन, पद संचालन, कटी प्रदेश के मुर्कन, चाल ढाल, हसन बोलन चिलन, लपटन उर झपटन, झुक झटकन, अटकन अतन अतोलनी, कमल निकुंज की नेकी कलोलनी। मतलब निरंतर क्रीड़ा ही क्रीड़ा, इसीलिए इसका नाम है नित्य विहार। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, लाल लाडली नित्य विहार। तो क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाया, क्रीड़ा रूप सरोवर का ये मानो खिला हुआ
सुंदर ये कमल है वो क्या है? प्रियाजू का हृदय कमल। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय। यहाँ सारी बातें होंगी ना, सबके केंद्र बिंदु जो है वो प्रियाजू के हृदय कमल है। यहीं पे घूम फिर के आपको आना है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय। प्रियाजू का जो हृदय कमल है वो मानो एक स्वर्ण कमल की कलिका रूप के समान है। ये प्रियाजू के जो हृदय कमल की जो माधुरी है वो आचार्य चरण देख के निहाल हो रहे हैं। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय, स्वर्ण कमल की कलिका रूप में। और प्रियाजू की जो निरंतर जो क्रीड़ा हो रही है, क्रीड़ा रूप सरोवर का ये मानो खिला हुआ जो कलिका रूप का ये कमल है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय। स्वानंद पूर्ण मने अपने आप जो दिव्याति दिव्य आनंद से परिपूरित है, दिव्य सुरभि से युक्त है। उनकी सुंदर माधुरी ऐसी है, उनकी छटा ऐसी है कि उस पर रसिक शेखर लाल जी का मन तो चूर्ण चूर्ण होते रहता है। सखी जन निहाल रहती हैं और श्यामा जो गर्वीली रहती हैं, श्यामा जो है और ऐसी लाडली को पा करके रसिक शेखर लाल जी लाडिलो गोरी के गुण गर्वीलो निषदिन रहत एंड इतरा तो अलबेलो। कि हमारी स्वामिनी हमारी प्रियतमा अतिशय सुंदरी हैं, सुष्ठु सुष्ठु उनके जो अंग हैं, ऐसी श्यामा जी को प्राप्त करके वो गर्वीले रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय। क्रीड़ा सर का ये मानो सुंदर कलिका रूप में स्वर्ण कमल है। स्वानंद पूर्ण रसकल्पतरु फलाय। प्रियाजू के कलेवर रूप कल्पतरु का मानो एक बड़ा सुंदर सुपक्व सुमिष्ट फल है, जो अपने आप जो निज आनंद से, निज सुख से, निज शोभा से संपन्न है, जो अपने आप में परिपूर्ण है। आप ही बताइए, परिपूर्ण इसलिए है कि सुंदर रसिक शेखर लाल जी का तो जीवन ही है ना। वे भुज पीन पयोधर परषद वाम दृशा पिया। तो स्वानंद पूर्ण रस कल्पतरु फलाय। जो इस रसमय कल्पतरु का, प्रियाजू कलेवर रूप रसमय कल्पतरु का ये सुंदर सुमिष्ट सुपक्व पुष्ट सुडौल और निजानंद से मैंने दर्शन दृष्टि प्रति आकृष्ट कर देने वाला, चित्त बित को चुरा लेने वाला, रोम रोम को आनंद से भर देने वाला ऐसा दिव्य ये फल के समान है। तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय। और जो मदन मोहन, जो भुवन मोहन ठाकुर जी हैं, उनको भी दर्शन मात्र से उनके मन को मुग्ध कर लेते हैं, उनके चित्त को चुरा लेते हैं, निगाहों नज़रों को नेत्रों को जो अपहरित कर लेते हैं। ऐसे जो प्रियाजू के नूतन स्तनमंडल हैं, उनका मैं श्री राधिके तव नवस्तनमंडलाय तम नमस्कारम करो में। ऐसे जो प्रियाजू के सुंदर सुष्ठु जो सुडौल हृदय कमल हैं, स्तनमंडल हैं, उनको मैं नमस्कार करती। बात ऐसी है कि प्रियाजू है प्रेम की प्रतिमूर्ति, श्यामा जो रस की मूर्ति हैं, आह्लादिनी स्वरूपा हैं। एक पंक्ति आती है कि शक्त्याह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। आह्लादिनी शक्ति हैं, प्रेमवती हैं, प्रेम रूपा हैं। केवल एक बार बोल देती हैं तो रसिक शेखर लाल जी के हृदय में उन्मत्तता प्रदान करती हैं, उनके रोम रोम को उन्मत्त कर देती हैं। और जब वैसे रसिक शेखर, ऐसी श्यामा जो कि जो अंग अंग की जहाँ बात आवेगी, फिर क्या कहना है। भुवन मोहन
जो लोक मोहन हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने नेक चितवन से मोहित करके रखते हैं। और रसिक शेखर लाल जी प्रिया जोगेश स्तन मंडल की माधुरी को दर्शन करके मुग्ध हैं। तो ऐसा जो प्रभावशाली, ऐसे जो महिमा से मंडित सौंदर्य, माधुर्य और अपहरण करने की जो इनमें विशेष क्षमता है, ऐसी महिमा से मंडित जो ये प्रिया जो कि युगल स्तन मंडल हैं, उनको ये नमस्कार करती हैं। और ऐसी अब उनके लिए आगे सेवा मांगती हैं, सेवा की हमें इनकी सेवा मिल जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं। एक समय की बात है कि रसिक शेखर लाल और प्रिया जो दोनों निकुंज मंदिर में विराजमान, और श्यामा जो जी अपने अलग विन्यास, क्योंकि देखिए जो निशांत बेला में प्रिया जो कि जो वेणी थोड़ी रहती है वो वग्रित हो जाती है, मोचन हो गया है उनका, वो वग्रित हो रही हैं ललाट पटल पे, मुखमंडल पे, हृदय देश पे, पृष्ठभाग पे। और उनसे आवृत जो प्रिया जो कि जो हृदय कमल हैं, उनकी माधुरी देखती हैं तो लाल जी का सौभाग्य। प्रिया जो कि तो वो अंकाश्लिष्ट है, क्या कहना है। भुज सी रहाने दी यही ये सोन लगा, यही ये प्रेम रस पिए पलकें लगी गई। और ये सहचरी जो हैं वो देख रही हैं तो उनको नमस्कार कर रही हैं कि हे जुगल स्तन मंडल, मैं आपको हृदय से, श्रद्धा से मैं आपको नमस्कार करती हूँ। काश मुझे भी इनकी सेवा करने को मिल जाती, मुझे भी परिचर्या मिल जाती, मुझे भी कोई सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता। तो मन में ऐसी कामना है। तो वे अब आगे श्लोक में वो मांग रहे हैं, पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्रकबरीं नवमल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृतासे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपाकवलोकम्। देखिए क्या है ना कि श्यामा श्याम की सेवा ये सर्वोत्तम वस्तु है, माने सारातिसार है। ये सबके हृदय में आती नहीं है। कोई बिरले जन होते हैं जिन पे वृंदावन धाम की कृपा हो, रसिक जनों की कृपा हो, नहीं तो ये बात बहुत संगुप्ततया, अत्यंत गुप्त है पहले से। ये तो वाणी ग्रंथ हो में ये बातें प्रकट हो गई हैं, नहीं तो पहले तो अतिशय 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 गुप्त। हम लोगों पे बहुत विशेष कृपा है जो ये बातें दृष्टिपथ में आ रही हैं, सुनने को आ रही हैं, पाठ करने को मिल रही हैं। नहीं तो राधा तत्व तो बड़ा गुप्त है ना, अतिशय गुप्त है। जो ठाकुर जी की भी जो अभिष्ट है, तस्या अपार रस सागर सार मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्य ब्रह्मादि दुर्गम गति वृषभानुजायः कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। जो ब्रह्मा आदि देवता के लिए जो दुर्लभ है, वो हमें जन्म जन्म में प्रिया जो की सखी होने का सौभाग्य प्राप्त हो। ब्रह्मादि दुर्गम गतिर, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता की मन की गति नहीं है, जो उनके लिए दुर्गम बना हुआ है। कैंकर्यमेव जन्मनि जन्मनि स्यात्, मैं वैसी राधा रानी का कैंकर्य चाहता हूँ। एक बार नहीं, जन्म 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 में हमेशा मुझे उनका कैंकर्य मिले। तो छोटी मोटी वस्तु है, ऐसा कोई मानव नहीं जो सृष्टि कर दे। कोई कर सकता क्या? ऐसे जो मैंने गुणों से संपन्न दिव्य सृष्टि के करता लोक पितामह ब्रह्मा जी का भी जिनका मन वहाँ नहीं जा सकता, उनकी बुद्धि की गति नहीं है, वो वस्तु मांग रहे। वो वस्तु किसी को मिले, उसके लिए लालसा पैदा हो जाए तो उसको छोटी बात कैसे कहेंगे। ब्रह्मादि दुर्गम गति वृषभानुजायः, मैंने वृषभानु नंदिनी की जो सेवा है, श्यामा जी की सेवा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए अतिशय दुर्गम, मैंने जिसको प्राप्त करना, जिसको लाभ करना, जहाँ जाना अतिशय कठिन है। कैंकर्यमेव, उनकी सेवा, उनकी परिचर्या करने की हम किंकरी भाव की प्राप्ति के लिए ऐसी लालसा लगा रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका कैंकर्य मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, मैं सहचरी होकर उनको लाल लड़ाऊँ कैंकर्य में। और एक बार नहीं,
जन्मनि जन्मनि स्यात्, जन्म जन्मांतर हमेशा मने हमेशा के लिए। पूर्णानुराग मूर्छित तरिल्लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद्रहस्यम यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। मैं उनकी किंकरी हो जाऊं, सेविका हो जाऊं, श्यामा जो की सहचरी हो जाऊं, ऐसी हमारे हृदय में प्रबल अभिलाषा है, बलवती अभिलाषा है। मैंने उसको प्राप्ति किए बिना हमारे हृदय में चैन नहीं है। जुगल सरकार की और यहाँ तो मांग रही हैं, अब आगे सेवा मांग रही हैं कि लाल जी ने ऐसी सेवा की नहीं है। निकुंज मंदिर में रसिकनी प्रिया जो के संग में विराजमान है, प्रातः काल का समय है और रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो के मकर की रचना करते हैं, पत्रावली की रचना कर रहे हैं, तो सखी देख रही हैं तो उनके हृदय में आती है कि काश मुझे भी ये सेवा मिल जाती तो मैं निहाल हो जाती। तो वो कह रहे कि हे प्रिया जो आप भी मुझे कृपा करके ऐसा अवसर दो ना, हमारी ऐसी हार्दिक इच्छा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।